बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बकरों को मोटा करने के जो वनडे या कोई फार्मूला है उसके बारे में। ये एक दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी इसके मतलब। मैं ही थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। मैंने अभी तक उनकी इस रिक्वेस्ट पर अमल ना करते हुए उनकी अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी और ना ही कोई उनको फार्मूला बताया था, तो मेरी गलती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि बकरे जो हैं उनको जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वज़न दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ज़्यादातर दोस्तों जो लोग हमारे जो फार्मर हजरात होते हैं बकरे लेकर आते हैं, ये इलाका गैर से लेकर आते हैं। मंडी जो होती है वो भी मुकामी नहीं होती, ज़्यादातर जो है वो राजनपुरी मुल्तान वाली साइड से लोग लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जब आपने जानवर परचेज़ कर लिए हैं, परचेज़ करने के बाद अपने घर पर ले आते हैं, हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से भी कोई ना कोई जानवर मौजूद हों। तो पहले आपने ये करना है कि अपने पुराने जानवरों में इन जानवरों को कम से कम एक हफ्ते तक नहीं डालना, यानी कि क्वारंटीन इन जानवरों को कर देना है। जो आप नए जानवर लेकर आते हैं एक हफ्ते तक के लिए इनको क्वारंटीन कर देना है। एक हफ्ते के बाद आप इनको अपने पुराने जानवरों में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अगर आप इनका शेड ही अलग रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। एक हफ्ते के बाद आपने दोस्तों एक हफ्ता अलग रखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि जानवरों में कोई ना कोई मर्ज़ तो नहीं है, मोज़ी मर्ज़, कोई मुतअद्दी मर्ज़ तो नहीं है। जो अगर है तो उसका हम वक्ती तौर पर हल कर सकते हैं, जिससे हमारे जो मुकामी जो जानवर हैं, हमारे घरेलू जानवर हैं, उनको मसला नहीं होता। दोस्तों, जब आपने क्वारंटीन का जो कह लें प्रोसेस से निकालना है जानवरों को, उसके बाद आपने सबसे पहला काम करना है जानवरों को डिवर्मिंग करवाने के बारे में। डिवर्मिंग काफ़ी ज़्यादा डिवर्मर्स पर मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनमें से कोई इस्तेमाल करवा सकते हैं। निलजान प्लस, निलवर्म, निलजान अकेला भी आता है, एल्बेंजोल ग्रेन्यूल्स इस्तेमाल करवा सकते हैं, लीवामिट, लीवामाइसोल, कोई भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। डिवर्मर जो स्टार्ट में आपने इस्तेमाल करवाना है वो करवा के आपने 8 दिन बाद रिपीट भी कर देना है। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस आता है वैक्सीनेशन का। आपने जानवरों की वैक्सीनेशन सारी करवा देनी है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि हमने जानवरों को जो वंडा वगैरह है वो क्या देना है, या फिर फार्मूला जो है वो क्या देना है। तो दोस्तों उसकी तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया, करो यार, सब्सक्राइब की देख रहे हो, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो होगी वो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो। और अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, अपना कोई ना कोई कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़ दीजिएगा इधर, जो क्या कहते हैं इसको, कमेंट सेक्शन में। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो फार्मूले के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये फार्मूला आपका जो सब्ज़ चारा है, ये जो डेली रूटीन में आपने जानवर को वैसे खुराक देनी है, ये उससे हट के है। अभी ये नहीं करना कि आपने खुराक वैसे छोड़ देनी है, आप सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करें। आपने जानवर को सब्ज़ चारा देना है या फिर तुड़ी वगैरह देनी है, जो भी देना है वो देना है। अगर आप चराई करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। चराई से ज़्यादा जानवर जो है उसके कह लें कि हार्मोन्स वगैरह ठीक से काम करते हैं और काफ़ी फ़ायदा उससे ज़्यादा होता है। तो अब बात करते हैं कि उस फार्मूले की जिसके बारे में कब से मैं जिक्र किए जा रहा हूँ। दोस्तों 250 ग्राम यानी कि 1 पाव काले चने जो हैं वो आपने ले लेने हैं, रात को भिगो देने। ये एक जानवर के लिए है। आप ये ना करें कि पाइया पाइया रोज़ाना लेंदे रहो, तुसी इकट्ठे भी ले सकते हो। 1 पाव एक जानवर के लिए चने आपने रात को भिगो कर रख देने हैं। सुबह खाली पेट कह सकते हैं, या फिर पहली खुराक जो है वो आपने जानवर को ये चने देने हैं। और शाम के वक्त दोस्तों आपने जानवर को आधा किलो जो है वो गंदम देनी है। वो आप जैसे चाहें दे सकते हैं, भिगो कर भी दे सकते हैं और खुश्क भी दे सकते हैं, बंदों की अपनी मर्जी होती है। इसके साथ दोस्तों आपने हर वक्त जानवर को जो है क्या कहते हैं, पानी जो है उसकी साफ सुथरा पानी जो है वो हर वक्त मुहैया करना है। हर वक्त आपके फार्म में दस्तयाब हो। जानवर खुले हैं तो ज़्यादा अच्छा है, जानवर का जब दिल करे वो जाकर पानी पी लेता है। या फिर अगर बांधे हुए हैं तो जानवर की खुरली के बिल्कुल साथ जो है पानी का इंतज़ाम हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि जानवर का इजीली वहाँ तक मुंह पहुँच जाए। इसके साथ दोस्तों आपने क्या करना है कि लस्सी में या दही में तकरीबन 10 ml तेल एक जानवर को, सरसों का जो तेल है वो एक जानवर को डेली बेसिस पर देना है। ये 2 काम करता है। एक तो है कि आप कह लें कि जो बाईपास फैट है उसकी तरफ भी ये काम करता है। अगर तो आप बाईपास फैट इस्तेमाल करवाते हैं तो आप इसको ना भी इस्तेमाल करवाएं,
تو ٹھیک ہے، اگر بائی پاس فیٹ کے آپ نے مقصد کے لیے استعمال کروانا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جانور کو کہہ لیں کہ جو موشن وغیرہ لگتے ہیں ان سے بھی بچاتا ہے، جو مطلب ہماری یہ خوراک ہے، اس خوراک کے کھلانے کے دوران کوئی موشن وغیرہ کا پرابلم اگر ہوتا ہے تو جانور کو اس سے یہ بچائے گا، جانور کا نظام جو ہے اس کو بہتر رکھنے کی یہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ نے جانور کو ہر روز ایک چمچ، جو چھوٹا چائے والا چمچ ہی ہوتا ہے، تو سب سے چھوٹا چمچ ہوتا ہے گھر میں، وہ آپ نے ایک چمچ جانور کو میٹھا سوڈا یعنی کہ سوڈا بائی کارب جو ہے وہ آپ نے جانور کو کھلانا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ یہ خوراک کھلا رہے ہیں، کیونکہ یہ گیس وغیرہ بھی بنا سکتی ہے، افارہ کر سکتی ہے، کیونکہ جانور نئے اس خوراک پر آتے ہیں تو کافی مسائل ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اگر ان کو میٹھا سوڈا دیں گے یعنی سوڈا بائی کارب استعمال کروائیں گے تو اس سے بد ہضمی کا مسئلہ نہیں آئے گا، افارے کا مسئلہ نہیں آئے گا، گیس کا پرابلم نہیں ہوگا۔ تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ابھی میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اسی ٹاپک پر انشاءاللہ میری ایک دو ویڈیوز، اگلی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آ جائیں گی، امید ہے کہ آج ہی میں اپلوڈ کر دوں گا، تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں، بس فارمولے الگ ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ چاہیے یار ضرور کچھ نہ کچھ آخیا کرو، تو دس دے ہی کچھ نہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے دوستوں، گھر والوں کا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ